तोशाखाना और 190 मिलियन केस में जमानत दी जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में अलग अलग दरखास्तें दायर। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। चेयरमैन नैब, डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। एहतसाब अदालत दोनों केसेस में जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर चुकी। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक जहांगीरी केस सुन रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्तफसार किया, पहले ये बताएं कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में क्या गलत है। वकील ने कहा, किसी भी केस के जेल ट्रायल का इख्तियार मुतालिका अदालत के जज का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमपीओ केस की समाअत। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, केस किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप दलाइल दें, एमपीओ ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। एडवोकेट शाह कावर ने कहा, मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं, कई किस्म के दबाव होते हैं। बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बड़ी गेम का हिस्सा बन गए तो वो ठीक है, जब हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा। हमने भी कानून के मुताबिक फैसले करने का हल्फ उठा रखा है। जो लोग जेल में रहे उनका इजाला कौन करेगा। 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। आवाम नवाज शरीफ को शक का फायदा दे रहे। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। लिखा, नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मैशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ट्वीट कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। अवामी मामला है, अवाम को सच जानने का मुकम्मल हक है। एक जज को हटाना इतना आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। तमाम फ्रीकैन तस्लीम कर रहे, मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई। इंक्वायरी नज़रअंदाज करके किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। नायब कासिद को भी हटाने के लिए तरीक़ाकार तयशुदा है। मजीद कहा, जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटा दिया। अगर कोई जज मुझे पसंद नहीं तो क्या उसे बगैर इंक्वायरी ऐसे हटाया जा सकता है। क्या एक जज की पेंशन बहाली से अदलिया की आज़ादी बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट का साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आयन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स दिए। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ आयन शिकनी की कार्रवाई की जाए। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। कासिम सूरी ने पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं असेंबली खत्म हो गई, केस भी गैर मुअस्सर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। केस मुकर्रर ना होने और हुक्म इम्तना बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस। चीफ जस्टिस ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई हो गया। मुख्तलिफ सियासी जमातें मैदान में उतर पड़ी। नून लीग के तूफानी जलसे। आज 3 शहरों में पड़ाव। नवाज शरीफ लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे। NA 130 में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मरियम नवाज भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा होंगी। लीगी कारकुन इस्तेकबाल के लिए असली शेर ले आए। गजुमता में हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। उधर जनूबी पंजाब में नून लीग के 2 सियासी इज्तिमा शेड्यूल। अहमदपुर और बहावलपुर में शहबाज शरीफ शोला बयानी करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सैकड़ों एहलकार तैनात। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने पर बात करेंगे।
आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर नसरे जमाली, जियालों ने चिन्हट पे पंडाल सजा लिया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। एतराफ में पार्टी परचमों की बहार, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, दर्जनों एहलकारों की ड्यूटी लग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो CNN हो, BBC हो, डॉयचे वेले हो, जापान के इदारे हों, मुख्तलिफ मुल्कों के पहले ही जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। वो इस पूरी सरगर्मी को कवर करेंगे। अब तक 49 वीज़ा जो है इशू हो चुके हैं बाहर से, 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इंतखाबात की कवरेज पाकिस्तान ने दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए। निगरान विफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा, मीडिया इदारों की तरफ से 174 दरखास्तें मौसूल हुई। मुबसरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए। 32 दरखास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। आम इंतखाबात 2024 के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील। लाहौर पुलिस ने प्लान मुकम्मल कर लिया। 30,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। 4,354 पोलिंग स्टेशन पर तैनाती होगी। शहर में मजमूई तौर पर 68,58,095 वोटर्स क़राए दही इस्तेमाल करेंगे। आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में आएंगे। साबिक वजीर मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहा, तहरीक इंसाफ सिर्फ 30 से 40 नशिस्तें जीत पाएगी। नून लीग में वजारत उस्मा के लिए इख्तलाफात सामने आएंगे। बानी पीचाई बाहर होते तो उन्हें उम्मीदवार ही ना मिलता। महसूस हो रहा है जीत पीपल्स पार्टी की है। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल को दूसरा बड़ा झटका। गजा इसराइली फौजियों के लिए कब्रिस्तान बन गया। वस्ती गजा में हमास की बड़ी कार्रवाई, 24 से हुनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक होने वालों में 3 कमांडर्स भी शामिल। इसराइली हुकाम ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। फौजी वस्ती गजा में हमास के ठिकाने तबाह कर रहे थे। हमास की तरफ से टैंक पर RPG बम फायर किया गया। इसराइली फौजी हमले से बचने के लिए इमारत में घुस गए। बारूदी सुरंग फटने से 2 मंजिला 2 इमारतें जमीन बोस हो गईं। काफिले के बेशतर एहलकार मलबे तले दब गए। गाजा पर इसराइली सफाकियत में तेजी आ गई। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर तैयारों ने आग बरसा दी। नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। अल खैर अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया गया। नसर अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने मुतादिद इमारतें तबाह कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अहले गाजा पर मुजालिम में कमी नहीं आई। हर घंटे में 2 खवातीन को शहीद किया जा रहा है। हमास के मुताबिक गाजा में इंसानी बहरान खतरनाक हद तक तबाह कुन है। बुनियादी ज़रूरत की अशिया ख़त्म, लोगों को भूख का